हाय फ्रेंड्स, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यहाँ पर बात असम और मिजोरम से निकलती है और पूरे पूरे 7 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, 7 सिस्टर्स, वहाँ तक पहुँच जाती है। यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी तक भी बात ही पहुँच जाती है। तो बड़ा ही गंभीर सवाल है ये। जो 7 स्टेट हैं जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उसमें असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 7 सिस्टर्स क्यों कहते हैं इसको? अगर मान लीजिए कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन एक मदरहुड के रूप में देखिए उसको, तो जो मदरहुड है उसकी कोख से 7 बहनों ने जन्म लिया है। यही 7 बहनें हैं जिसका नाम मैंने बताया आपको, यही उसका नामकरण भी हुआ है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना गंभीर सवाल क्यों है, उसमें 3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन 1826 के पहले कभी भी इंडिया का हिस्सा था ही नहीं। इट वॉज नेवर बीन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर 1826। पहली बार अंग्रेजों ने इसको भारत में मिलाया। इसके पहले मुगल साम्राज्य ने काफ़ी कोशिश की थी, वो सफल नहीं हुए थे। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है, ये इंडिया का ये क्रिश्चियन बेल्ट है। यहाँ पर ईसाइयों का डोमिनेशन है, क्रिश्चियन का डोमिनेशन है। इसमें से 4 स्टेट है, जैसे मान लीजिए मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल है, नागालैंड है। चारों में करीब करीब 90% क्रिश्चियन रहते हैं, इसलिए सेंसिटिव भी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये दूर बात हुई। दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये है कि ये नॉर्थ रीजन की जो सीमाएं हैं, जो सरहद है, जो बॉर्डर है, वो पड़ोसी देशों से करीब करीब 99% मिलती है, जुड़ी हुई है। और भारत के साथ, इंडिया के साथ सिर्फ 1%, वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, चिकन नेक से, जिसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है। अगर इसको काट दीजिए तो पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया से बाहर हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा ही गंभीर सवाल है। और तीसरी बात जो मैंने कही, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बातें कही हैं। और जहाँ तक डोमेस्टिक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, डायमेंशंस ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसके 3 बड़े सवाल हैं, 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहला तो आप जानते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म है, दूसरा नक्सलाइट्स है, और तीसरा नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये इंसर्जेंसी है। अगर तीनों में से मुझे पूछिए कि सबसे गंभीर सवाल कौन है, सबसे सेंसिटिव कौन है, मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट रीजन का सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा एक गंभीर सवाल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल भरे हुए हैं, और हर ट्राइबल अपनी आइडेंटिटी खोजता है, अपनी पहचान खोजता है, और यही कारण बनता है बहुत बड़े विवाद का, यही कारण बनता है राष्ट्रीय सुरक्षा का भी। ये ट्राइबल भारत के नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। जो ट्राइबल असम में आए, वो ट्राइबल आए थे बर्मा से। इसे शान या ताई ट्राइबल कहा जाता है, जनजाति कही जाती है, यहाँ के बस गए। और जो ट्राइबल मिजोरम आया, वो आया नॉर्थ चाइना से, उसको कहते हैं कुकी, जो शुरू में ही आया था। और जो लास्ट में बाद में जो ट्राइबल आया भारत चाइना से, मिजोरम जो आया, उसका नाम है लुसाई। कि कुकी लुसाई चाइना से मिजोरम आया, और शान ताई बर्मा से असम आया। इसी तरह से 7 स्टेट में कहीं न कहीं से बाहर से ट्राइबल आए हुए हैं। हर ट्राइबल अपनी पहचान खोजता है, और पहचान खोजने के क्रम में भारत की पहचान खोता चला जा रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है। और दूसरी सबसे बड़ा समस्या है कनेक्टिविटी का, ट्रांसपोर्टेशन का। ये नेशनल सिक्योरिटी के ख्याल से बहुत अच्छी बात नहीं है। पूरा नॉर्थ ईस्ट सिर्फ, जैसा मैंने कहा कि 22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है उससे जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक रेलवे का ट्रैक है और एक नेशनल हाईवे है, बस।
और जहाँ तक अंदर की बात है, असम से जो अरुणाचल है सिर्फ एक रोड से जुड़ा हुआ है। असम से जो नागालैंड है वह भी सिर्फ एक ही रोड दीमापुर से जाता है, उससे जुड़ा हुआ है। वही हाल मणिपुर का है। और ये कहानी अलग नहीं है मेघालय के लिए या मिजोरम के लिए या त्रिपुरा के लिए, सिर्फ एक ही रोड से जुड़ा हुआ है। उस रोड को काट दीजिए, वो असम से अलग हो जाएगा। और सिलीगुड़ी को काट दीजिए यहाँ पर कॉरिडोर को, असम अलग हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इधर विद इन द 7 स्टेट्स और विथ कनेक्टिविटी विथ इंडिया। दोनों हालत में कहीं कहीं रेलवे का भी है। हालांकि आजकल तो ऐसा हुआ है कि रोड थोड़ी चौड़ी भी हो रही है, रेलवे ट्रैक नए नए जगह पर भी जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, पूरा हिल्स और जंगल है, पूरा जंगल, घना जंगल है वहाँ पर। वो इनहॉस्पिटेबल टराइन है, तराइयाँ हैं वहाँ पर। तो ये भी कारण है वह इंसर्जेंसी को आगे बढ़ने में और नेशनल सुरक्षा के लिए एक सवाल है। तीसरी बात है, ये लैंडलॉक्ड है। एक तरफ तो विदेशी है, सिर्फ भारत से 1% जुड़ा हुआ है और इसको मार्केट नहीं है। यहाँ का जो रिसोर्सेस है बहुत रिसोर्सफुल है, ये बड़ा खूबसूरत जगह है। यहाँ बम्बू के बहुत सारे चीज़ बनते हैं, घर घर में करघा है, वहाँ कपड़े बनते हैं, वहाँ माइंस है, वहाँ ऑयल है, वहाँ मिनरल्स है, वहाँ यूरेनियम है, लेकिन मार्केट नहीं है। और ये सब रिसोर्सेस होते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट पूरे भारत से सबसे अधिक वहीं पर है, सबसे अधिक गरीबी भी वहीं पर है, पॉवर्टी भी वहीं पर है। इन सारी बातों को देखते हुए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल बना हुआ है। और तब जाकर के अगर 2 स्टेट आपस में लड़ते हैं, मिजोरम और असम, कि ये हमारी टेरिटरी है वो तुम्हारी टेरिटरी है, तो ये छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। इसलिए मैंने कहा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी तक बात पहुंच जाती है ये। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि असम और मिजोरम के बीच में जो डिस्प्यूट्स है, विवाद है, उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या सच्चाई है। पहली बात मिजोरम का। मिजोरम पहली बार इंडिया का हिस्सा बना, असम का हिस्सा बना 1880 में अंग्रेजों ने किया। और जब देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो 1954 में वो वहाँ जो असम जो है उसका कछार जिले का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया ये, उसका नाम रखा लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट। और फिर 1966 में वहाँ अकाल पड़ा, परेशानी बढ़ी और मिजोरम जो जिला था, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट था, और असम की सरकार में बहुत बात बढ़ गई। कहा गया कि इन्होंने हमारी देखभाल नहीं की है, और नतीजा ये हुआ कि इंसर्जेंसी ने जन्म ले लिया। लालडेंगा ने एक ग्रुप बनाया जो ट्राइबल लीडर था वहाँ का, उसका नाम रखा मिजो नेशनल फ्रंट। वो हिंसा करना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ मार धाड़ करना शुरू कर दिया, और जंगल में जाके छिप जाता था, म्यांमार के जंगल में। काफ़ी कोशिश हुई उसको कंट्रोल करने का। आर्मी का तरीका फेल हो गया, क्योंकि आर्मी जो जा सकती थी सिर्फ एक ही रास्ता था मिजोरम जाने का, वो सिलचर से आइजल जाने का जो रोड था, पतला सा रोड, उस रोड को भी तोड़ दिया उन लोगों ने, ब्रिज तोड़ दिया, आर्मी नहीं जा सकती थी। अब एक ही बात था कि एयर स्ट्राइक किया जाए। एयर स्ट्राइक जो होना था, नज़दीक का, सबसे नज़दीक का जो एयरपोर्ट था वो था कलकत्ता का एयरपोर्ट, डमडम एयरपोर्ट। वहाँ से जहाज जा करके बम गिराता था आइजल में और वापस आता था। एक समय में कहा जाता था कि आइजल वॉज द पेरिस ऑफ इंडिया, बहुत खूबसूरत शहर था, और इस बम में और झगड़े में, एयर स्ट्राइक में और वहाँ के इंसर्जेंट के बीच में जो परेशानियाँ बढ़ी, पूरा बर्बाद हो गया कहा जाता है। लेकिन पॉलिटिकल कोशिश हुई इसको शांत किया जाए। यहाँ तक कि बीच में ये भी बात उठी थी कि ब्रिटेन उसको मान्यता देना चाहता है अलग स्टेट के रूप में, क्रिश्चियन स्टेट के रूप में। लालडेंगा को प्राइम मिनिस्टर कह के और उसको पूरा एक अलग देश के रूप में मान्यता देना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। उसको लगा कि अगर हम
मिजोरम को डिक्लेयर कर देंगे एक अलग स्टेट है, तो हो सकता है इंडिया भी ये जो आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड, उसको भी मान्यता दे दे। हो सकता है कि कॉमनवेल्थ से भी भारत निकल जाए। तो किया नहीं, लेकिन बात उठी थी शायद कर देगा, वो बच गया। तो 1972 में इंदिरा गांधी जब आई, उन्होंने कोशिश की और उसको असम से बाहर निकाल करके यूनियन टेरिटरी बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल शुरू हुआ। फिर भी काम नहीं बना, लालडेगा ने सरेंडर नहीं किया। फिर राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कोशिश किया, उनका कोशिश सफल हुआ। लालडेगा से बात हुई, लालडेगा ने सरेंडर किया और उन्होंने सरकार बना ली, जबकि उनका एक भी एमएलए नहीं था, सारे एमएलए कांग्रेस के थे। और राजीव गांधी ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर बनिए, अपने आदमी को मंत्री भी बनाइए, हमारा कोई आदमी नहीं बनेगा, लेकिन एमएलए हमारा रहेगा। और बाद में जब फिर इलेक्शन हुआ तो ये मिजो नेशनल फ्रंट की जीत हुई और सरकार बनी। और आज भी मिजोरम की सरकार जो है उसी की है, मिजो नेशनल फ्रंट की है। तो ये जो बीच में समझौता हुआ, दोनों के बीच में अकॉर्ड बना और उसने सरेंडर किया, ये हुआ 1986 में। और 1987 में उसको स्टेट का दर्जा मिल गया, एक स्टेट बना दिया उसको, फुल फ्लेजेड स्टेट मिजोरम हो गया। उसके बाद से इंसर्जेंसी वहाँ समाप्त हो गई। जहाँ तक असम का सवाल है, असम के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट उसका है, वही दो कारण से है। दोनों ये दो हैं, दो नोटिफिकेशन। ये दो नोटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि एक तो 1875 में एक रूल बनाया था अंग्रेज़ों ने, और उस रूल के अनुसार ये कछार जिला जो असम का है, उससे मिजोरम की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको अलग कर दिया, डिमार्केशन कर दिया। दूसरा फिर 1933 में आकर के एक और रूल बनाया, नोटिफिकेशन किया, उसके अनुसार मिजोरम को मणिपुर से और फिर असम से इस बीच में सीमाएं बांध दी, डिमार्केशन हो गया। अब झगड़े का कारण ये है कि मिजोरम का कहना है कि ये जो 1875 का जो रूल है उसको हम मानेंगे, और ठीक इसके विपरीत असम का कहना है कि नहीं, हम 1933 को मानेंगे। दोनों की सीमाएं जो हैं 165 किलोमीटर की है, और दोनों के विवाद का ही कारण है। दूसरा कारण एक और है कि जो बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स यहाँ आए हुए हैं, वो जब तब आकर के उपद्रव करते हैं, वहाँ की झोपड़ी जला देते हैं मिजोरम की, वहाँ के लोगों पर पत्थर फेंकते हैं और पुलिस एक्शन होता है। और अभी 26 जुलाई को 6 पुलिस वाले की जान चली गई, असम वाले की, कई घायल हुए, और धीरे धीरे वातावरण शांत हो रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए अब लगता है कि अगर वो शांति जल्दी हो जाए तो ठीक है, अन्यथा यह बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन जो भी हो, धीरे धीरे इंसर्जेंसी पूरे नॉर्थ ईस्ट से कम हो रहा है, विकास वहाँ हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, नए रेलवे बन रहे हैं। और एक ही जो कॉरिडोर था, वो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर आने जाने का, 2 और बनने की बात हो रही है कि वेस्ट बंगाल से रोड और रेलवे बांग्लादेश होके जाए और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करे। दूसरा हो गया, तीसरा पानी का रास्ता, कलकत्ता से पानी के रास्ते बे ऑफ बंगाल से जाए मिजोरम, नहीं म्यांमार, और म्यांमार से बाय रोड चला जाए मिजोरम। तो एक ही नहीं, 2 और बनेगा। और लोग भी वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के अब भारत के दूसरे भाग में आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, नौकरी करने आ रहे हैं, यहाँ के लोग भी उधर जा रहे हैं। तो विश्वास एक दूसरे में जगह है और परेशानियाँ कम हुई हैं, विकास आगे हो रहा है। ऐसा ही होता रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।